Hi, I'm Manisha Pavi. I'm a maths teacher. Last time I talked about maths phobia. अब तो आपकी मैथ्स से दोस्ती हो गई होगी ना? I hope maths is your buddy now. आज हम बात करेंगे मैथ्स एग्जाम फेयर की। गणित की परीक्षा का भय। अक्सर देखा गया है कि बच्चे बोलते हैं मैम मुझे सारे फॉर्मूले आते थे लेकिन एग्जाम में जाके पता नहीं कैसे भूल गई। Ma'am, I did very well in the exams, but I did not score good marks. Ma'am, I do very well at home and in the class, but I don't know why I get confused in the exam. ये कुछ बातें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एंजाइटी, चिंता। और ये चिंता सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हैं ना तो उनको भी नर्वसनेस होती है, दैट बटरफ्लाई इन द स्टमक फीलिंग। तो इसका मतलब चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इस चिंता पे अंकुश लगा सकते हैं। वी कैन कंट्रोल दिस एंजाइटी। कैसे? लेट्स सी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस इज फॉरगेटिंग फॉर्मूले। सही है ना? फॉर्मूले भूल जाते हैं। उनको याद ही क्यों करते हो? डोंट मेमोराइज देम, अंडरस्टैंड देम। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, ओके, एंड दिस इज द लेंथ and this is the breadth. I roll it and form a cylinder with two circular ends. Now this was the length that has become 2 pi r, and this is the height which was the breadth of the rectangle. So area of this circle is pi r square. Similarly this is pi r square, and curved surface area is 2 pi r h. Now if I have to find out the surface area of a cylinder with two open ends, two closed ends, or one closed end, I can easily find out because I know the areas of these three parts. So I don't need to learn three formulae. What did I do? I just understood how the formula was derived. So don't learn, understand them, and you will not forget them. Try it. मैथ्स में स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं जिसका उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाई बदलना। अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कैन गो रॉन्ग इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन टू द यूनिट्स. सपोज स्पीड इज़ इन किलोमीटर्स पर आवर एंड डिस्टेंस इज़ इन मीटर्स. इफ़ यू डू नॉट कन्वर्ट then you cannot calculate time correctly. So I advise you, जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उस टाइम यूनिट्स पे ध्यान दो कि क्या कन्वर्जन करना ज़रूरी है, नहीं तो ज़रा सा ध्यान हटाओगे तो मार्क्स गवाओगे. तो ध्यान रखोगे ना. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज से नो टू कैलकुलेटर्स. क्या कैलकुलेटर्स आपके एग्ज़ाम में अलाउड है? नहीं है ना. तो फिर कैलकुलेटर्स प्रैक्टिस के लिए क्यों यूज़ करते हो? अगर आपको ये आदत पड़ गई तो एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. सो डोंट गेट एडिक्टेड टू कैलकुलेटर्स. हैव फेथ इन योर सेल्फ. कैलकुलेटर्स को नो नो नो. एक बात और, कैलकुलेशंस को कभी रफ वर्क मत समझो. कैलकुलेशंस को कभी अलग पेज पे ना करो. एक राइट हैंड कॉलम बनाओ और वहीं सामने क्वेश्चन के करो. इसके दो फ़ायदे हैं. एक तो जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हो तो कैलकुलेशंस आपको सामने दिखते हैं, और दूसरा जब एग्जामिनर चेक करते हैं तब उनको भी आपका मेथड ऑफ सॉल्यूशन सामने दिखता है. सो calculations are part of your answer. They are not rough work to be done on another page. You should always do them on the right side of your answer.
One more thing that some students call terror, and that is word problems. अब जिसके नाम में ही प्रॉब्लम हो तो वो अच्छी कहाँ लगेगी? लेट्स चेंज इट्स नेम टुडे. हम नाम रखते हैं स्टोरी चैलेंजेस. कैसा लगा? एंड नाउ हाउ टू सॉल्व द स्टोरी चैलेंजेस? इट्स जस्ट लाइक ट्रांसलेशन. स्टेप 1 इज रीड द एंटायर क्वेश्चन. पूरे क्वेश्चन को पढ़ो. स्टेप 2, एक्सप्लोर. What do we have to find out? अरे पूछा क्या है? उसके बाद read each sentence and translate the language to maths. और maths के आपके अल्फ़ाबेट्स क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू एंड your variables. Now just make the equation and solve it. कोशिश करना बहुत आसान है, करके ज़रूर देखना. एंड नाउ द थंब रूल. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. हज़ारों बार सुना है ना, अब हज़ारों बार सुनोगे. क्यों? क्योंकि ये अटल सत्य है. इफ़ यू शो टाइम एंड पेशेंस देन यू विल रीप आउट गुड मार्क्स. तो लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि अभ्यास ही गुरु मंत्र है. प्रैक्टिस इज द की टू परफेक्शन. हमेशा याद रखना. नाउ क्विक रिकैप. फर्स्ट, अंडरस्टैंड द फॉर्मूले, डोंट मेमोराइज देम. सेकेंड, कीप अ वॉच ऑन द यूनिट्स. यू मे हैव टू convert them. Third, have faith in yourself. Don't use calculators. Next is, calculations are your part of the answer. They are not rough work. And the next is, word problems are not problems. They are story challenges. And the last but the most important, practice, practice and practice. Have fun with maths. You will surely get good marks. Say no to anxiety. Just enjoy maths.